नमस्कार, शाहाबाद समाचार में आपका स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद है भोजपुर ज़िले के एस्काडा स्थित जापानी फॉर्म में, जहां की पिछले 7 दिनों से ये भागवत कथा चल रही थी, जहां की वृंदावन से पधारे स्वामी आचार्य अजय कृष्ण शास्त्री जी के महाराज के द्वारा अपने मुखारबिंद से भागवत कथा का श्रवण भक्तों को कराया जा रहा था। आज हमारे साथ खुद महाराज श्री मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो भागवत कथा से जो इंसान है, जो मनुष्य है, उनको क्या पुण्य मिलता है। महाराज जी, सबसे पहले हम आपका अभिनंदन करेंगे अपने शाहाबाद समाचार में इस भागवत कथा के लिए। देखिए, संसार में ये मानव शरीर जो मिला है, इसका उद्देश्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी मानव शरीर से उस परमात्मा की प्राप्ति, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। संसार में परमात्मा ही सत्य है और सब मिथ्या है, और इस सत्य को सिद्ध करने के लिए तमाम शास्त्रों ने, वेदांतों ने, उपनिषदों ने अनेकों प्रकार के उद्धरण दिए हैं। वो समस्त उद्धरण श्रीमद् भागवत जी के स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवत को सुनने के बाद अपना वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है, और वास्तविक स्वरूप में आने के बाद संसार के कष्ट, जन्म, मृत्यु, दुख और सुख, लाभ, हानि, इस सबसे प्राणी वंचित हो जाता है। भागवत कथा से इंसान को पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, बिल्कुल। पिछले 7 दिन तो मिलती ही है, पापों से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो जीवात्मा श्रीमद् भागवत को गहन श्रवण करके उसका चिंतन करती है, वो आगे पाप करना भी छोड़ देती है। महाराज श्री, आज की अगर बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य की, तो जो जुआ है उनका धर्म से भटकाव हो रहा है। वो गलत संगत में पड़ के एक तरह से कहें तो गलत व्यक्ति इंसान बन जाते हैं। उनके अंदर पता नहीं कहाँ से धर्म के प्रति हीन भावना आ जाती है। उनके लिए क्या कहेंगे कि वो देखिए, धर्म से जुड़े? हमारे भारत के लोग न कभी भटकते थे और न भटकने की उम्मीद है, लेकिन भटकाने में विदेशी संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके हम लोग धीरे धीरे अनुसरण करते जा रहे हैं। बच्चों का दोष नहीं है, केवल जो देखते हैं सो सोचते हैं। तो हमारे यहाँ जो विदेशी कल्चर की झलक आ रही है, उसको हम दूर की कल्चर देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उनकी असलियत नहीं पता है और अपनी असलियत के छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन अपनी असलियत का जो बोध कराती हैं श्रीमद् भागवत, तो उनको भी बोध हो जाता है। जब विदेशियों को देखते हैं कि वो हमारे देश में आकर के हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, यहाँ आकर के हमारे लिबास को पहन रहे हैं, जैसे मोदी जी ने अभी साड़ियाँ पहना दी विदेशों को, वैसे ही विदेशी लोग कितने आतुर हैं हमारी संस्कृति को लेने के लिए। ये हमें जब बोध हो जाता है तो हमें वैराग्य हो जाता है। जैसे अभी कई देशों ने प्याज लहसुन न खाने का, वैष्णव धर्म अपनाने का संकल्प ले लिया, क्योंकि वो लोग उब चुके हैं उससे। वो लोग जानते हैं कि संस्कृति में कुछ नहीं है, जो भी है वो भारतीय संस्कृति में है। तो जुआ महाराज जी कैसे धर्म से जुड़े? वो जिनका भटकाव है वो कैसे दूर हो? ये भटकाव जो दूर होना है, हम जैसे लोग जो हैं, ये हमारे कंधों पर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि हम अपनी कल्चर को उस प्रकार से प्रेषित करें और उस तरह उसके दिमाग में बिठाएं कि उसका हित और अहित उसको बोध हो जाए कि इससे हमें होने वाले नुकसान क्या हैं और अपनी संस्कृति से होने वाले फ़ायदा क्या हैं, और अपनी संस्कृति से हमें दूर जाने के नुकसान क्या क्या हैं। तो वो युवा पीढ़ी भी लौट आएगी, ये हमारा विश्वास है। पिछले 7 दिनों से कथा इस माँ अरण्य देवी की पावन भूमि पर कर रहे हैं, कैसा लगा आ रहा करके? आ करके मैं अभी से नहीं, पिछले 8 साल से आ रहा हूँ। मैं इसको एक शहर नहीं कहता, धर्म नगरी कहता हूँ। मैंने यहाँ के लोगों में इतना दौलार देखा और भगवान के प्रति रुझान देखा कि मैं यहाँ आकर के अपना अस्तित्व भूल जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि निरंतर मैं इनकी सेवा में लगा रहा हूँ, और कितनी सेवा करूँ, इतनी सेवा करूँ। यहाँ से आरा छोड़ते समय इनका प्यार मेरे संग जो जाता है, तो मन तो मेरा इनके पास ही रह जाता है। इतना दुलार और भावुक मिले, भक्ति के प्रति इतना रुझान मिला, और उनको सुखी होते हुए भी देखा, उनको फल प्राप्त करते हुए भी देखा। इस कलयुग में इस भक्ति का तुरंत फल पाते हुए मैंने देखा है, और उनका विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इससे हट के एक सवाल, आगामी 22 तारीख को रामलला विराजमान हो जाएंगे। पहले लगता था कि वो बलिदान व्यर्थ हो जाएगा, तमाम ऋषि मुनियों का जो लोग लड़े, चाहे वेदांती, जो चाहे तमाम लोग जिन्होंने बलिदान दिया उसके लिए, अब वो सपना साकार हो रहा है। पहले लगता था कि अब उनका सपना व्यर्थ चला जाएगा, उनका बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। देखिए, जो भक्त होता है ना, वो कभी भी आशाओं को छोड़ता नहीं है। ऐसा पहले भी हुआ है, हर युग में धर्म का ह्रास हुआ है। लेकिन जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्मी बढ़ते हैं, तो संतों पर और ब्राह्मणों पर ही कहर उड़ाते हैं। जैसे रावण ने धाया, द्विज भोजन मक होम सराधा, तिन सन जाय करो हट बाधा। तो ये हमेशा आघात तो हुए हैं, तो बलिदानी तो हर युग में संत ब्राह्मणों ने दी है, लेकिन धर्म को कोई मिटा नहीं पाया है। और वही अब हो रहा है कि अब रामलला आ गए हैं,
धर्म की ध्वजा फिर लहराएगी, भारत विश्व गुरु फिर बनेगा। तो बिल्कुल महाराज श्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत विश्व गुरु होगा आने वाले समय में, और जो जुआ है वो भटक रहे हैं उनका भटकाव भी दूर होगा, वो पुनः धर्म के रास्ते पर आएंगे और भारत एक बार फिर से पुनः विश्व गुरु बनेगा। इस बस मुद्दे पर यहीं विश्राम लेते हैं, कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।